हेलो एवरीवन, एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। साथ में आप पेन पेपर ले लीजिए और साथ में आप माइंड में बनाइए, जिससे कि आपको और अच्छे से ये वीडियो समझ आएगा और अच्छे से आपको बातें समझ आएंगी। सो पार्ट 3 है हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी काम अपने आप नहीं होता है। कोई भी काम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और ये काम तभी होता है जब आप डिसाइड कर लें कि ये काम आप करके रहेंगे। राइट, आप अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से इसको हासिल करेंगे। एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। आप जनरली दो टाइप के लोगों से मिलेंगे यूजुअली जब भी आप कहीं जाते हैं। तो एक टॉक्सिक पीपल होते हैं और एक नॉरिशिंग पीपल होते हैं। टॉक्सिक पीपल जो होते हैं वो नेगेटिविटी से भरे रहते हैं, वो पॉइजनस होते हैं और वो ड्रीम किलर्स होते हैं। उनके अपने पास खुद के कोई ड्रीम नहीं होते हैं, लेकिन जब भी आप अपने ड्रीम्स उनको बताएंगे तो वो हमेशा ये चाहेंगे कि वो आपको कैसे नीचे लेकर आएं अपनी बातों से, अपने एक्शन से। वहीं नर्सिंग पीपल जो होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, वो एनर्जाइज्ड होते हैं, वो इंस्पायर्ड होते हैं, वो अपने काम से इंस्पायर्ड होते हैं, वो अपनी उनमें पॉजिटिव एनर्जी रहती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, जिससे कि वो आपको भी इंस्पायर कर सकते हैं और खुद को भी बहुत आगे बढ़ाते हैं। वो उनके भी गोल्स रहते हैं और आपके भी गोल्स रहते हैं। दो सिली सॉन्ग्स ऑन रेडियो। जब आपने कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि रेडियो पर, यूट्यूब पर, मोबाइल में, टीवी पर, कहीं भी आपने एक गाना सुना जो भले ही आपको पसंद है या नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको कंटिन्यूसली कुछ देर तक सुन लिया है, कुछ दिनों तक सुन लिया है, तब वो अपने आप आपके दिमाग में चढ़ जाएगा और आप बार बार उस गाने को गुनगुनाएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भले ही वो गाना अच्छा है या बुरा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो दिमाग है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता चीज़ों में, अच्छे में और बुरे में। इसलिए जो नेगेटिव बातें हैं और पॉजिटिव बातें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा दिमाग सिर्फ एब्जॉर्ब करता है जो भी हम बार बार सुन रहे हैं, जो भी हम बार बार देख रहे हैं उसको। सो हमें अवेयर रहना है कि हम किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे अंदर ले रहे हैं, किस टाइप की चीज़ें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और कैसे लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं। स्मोकी स्पॉन्ज थ्योरी। हम सोक करते हैं जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, उनके हिसाब से। अगर पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारी एनर्जी भी पॉजिटिव रहेगी, हम वही सोकअप करेंगे, और नेगेटिव लोगों के साथ में कांटेक्ट में आएंगे तो हम भी वही सोकअप करेंगे। नाउ अब आपको इवेल्युएट करना है आपकी फ्रेंडशिप को। अगर आप अपने नेगेटिव लोगों के साथ हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको अपलिफ्ट नहीं करते हैं, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देंगे, वो आपको बड़ा सपना नहीं देखने देंगे। सो आपको दोस्त जो है वो बहुत ध्यान से चूज करना है। आपको ऐसे दोस्तों के साथ रहना है जिनके सपने बड़े हों, जो पॉजिटिव हों और जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हों। आपने कहावत तो सुनी होगी, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप बताइए कि आपके दोस्त कौन है, आपके लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हम बता देंगे कि आप कैसे इंसान हैं। क्योंकि संगति का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो पॉजिटिव हैं, जो हमें अपलिफ्ट करते हैं, तो हम जरूर सक्सेस को गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल काम तो करने पड़ेंगे। अगर हम वही काम करते रहें जो हम करने में कंफर्टेबल हैं, तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी फियर्स को कभी हम एग्जामिन नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। अब एग्जामिन योर फियर का मतलब है कि हर इंसान नई नई चीज़ों से डरता है, हर इंसान को डर लगता है किसी चीज़ों से। तो वो काम अगर हम नहीं करते हैं तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हमें एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से काम है जिनसे हमें डर लगता है। द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है कि हम एक ऐसे जोन में हैं, ऐसे एक एरिया में हमारे खुद के दिमाग के बनाए हुए, कि हम सिर्फ वही काम करते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं और जिनमें हम सेफ फील करते हैं। और जब बात आती है ऐसे काम करने की जिनमें हमको डर लग रहा है या फिर उनके नाम से हमें एंजाइटी उठ रही है, तो हम वो काम नहीं करते और छोड़ देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते, हम सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते हैं। अब मोस्ट कॉमन फियर्स कौन से हैं? मोस्ट कॉमन फियर्स हैं पब्लिक स्पीकिंग के या प्रेजेंटेशन देने के लोगों के सामने, आपको रिजेक्टेड होने का डर,
खुद का बिजनेस चालू करने का या जॉब चेंज करने का डर, अपनी जो आप कहीं भी जॉब करते हो तो आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको ऐसी न्यूज़ बताने का डर जो वो नहीं सुनना चाहते। फिफ्थ है अपर मैनेजमेंट से बात करने का डर, अपने प्रमोशन की बात करने का डर, हाइक का डर, किसी भी मैटर पे बात करने का डर और फेलियर का डर। ये 6 टाइप के मोस्ट कॉमन जो फियर्स हैं जो कि लोगों के सामने आए हैं। अब ऐसा कोई बेनिफिट है जब आप डर से भाग जाते हैं तो उसका कुछ बेनिफिट होता है क्या? इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है, इसके सिर्फ नुकसान ही होते हैं। इसका सिर्फ एक ही बेनिफिट हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए बहुत उसी टाइम के लिए अपनी एंजाइटी से और कंफर्ट बच सकते हैं और कंफर्ट में रह सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देगा आपको। अब आप अगर डर का सामना नहीं करते हैं तो उससे आपको क्या प्राइस पे करना पड़ता है? आपकी सेल्फ स्टीम है वो बहुत लोअर हो जाती है, आप खुद की रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं क्योंकि आप वो काम स्टेप कर ही नहीं पा रहे, वो स्टेप ले नहीं पा रहे जो ज़रूरी है लेना। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और आप अपनी सक्सेस का खुद का गला घोट देते हैं, सक्सेस को खुद ही ख़त्म कर देते हैं और आपकी लाइफ जो है बहुत बोरिंग हो जाती है क्योंकि आप कुछ ऐसे काम कर ही नहीं पा रहे हैं जिनमें आपको मज़ा आए करने में। आ न्यू लाइफ ना, ऑथर बता रहे हैं कि उनकी लाइफ तब चेंज हुई जब काफ़ी साल फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट में रहने के बाद उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। उन्होंने वो डर से बाहर आए, जब वो डर से बाहर आए और उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया तब उनकी लाइफ चेंज हो गई और एक नई लाइफ बनी उनकी। जब भी आप डरते हैं तो आपको सिचुएशन को रिफ्रेम करना आना चाहिए, आप कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। एक डिफरेंट आउटलुक आप अपना सकते हैं। जब भी आप कोई काम शुरू करें, मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग पे कहीं जा रहे हैं या कहीं आप स्टेज पे जा रहे हैं बोलने के लिए, आपको डर लग रहा है, तो ये मान के चलिए, ये सोचकर चलिए कि आपने वो काम कर लिया, आप वहाँ तक पहुँचे, आपने एक स्टेप ले लिया, तो आप ऑलरेडी एक विनर हैं। उसका रिजल्ट कुछ भी हो, आप अच्छा रहे या बुरा रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी इंसान बेस्ट नहीं बन सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट सबका एवरेज ही रहता है, सभी का, कई सारे लोगों का ख़राब भी रहता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप धीरे धीरे ही ग्रो करते हैं, धीरे धीरे ही चीज़ों को सीखते हैं, तो सीखते जाइए, मूव फॉरवर्ड होते जाइए जब भी आप डरते हैं। नेक्स्ट इज़ जस्ट डू इट। राल्फ वॉल्डो एमरसन ने कहा था कि वो काम करिए जिनसे आपको डर लगता है और जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल सच है। जब आप वो काम करते हैं जिनसे आपको डर लगता है तो धीरे धीरे वो काम आपके हैबिट में आने लगते हैं और वो डर ख़त्म हो जाता है। जब भी आप ऐसे काम करेंगे जिनसे आपको डर लग रहा है तो आप हमेशा अच्छा फील करेंगे उस काम करने के बाद, और ये फैक्ट है। नेक्स्ट चैप्टर इज गेट आउट देयर एंड फेल। नाउ इन द बिगिनिंग, जब हम बचपन में, हमारे साथ क्या होता है कि जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के से समझते हैं, तो क्या होता है कि हम कई बार गिरते भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम साइड में जो छोटे चक्के हैं उनकी हेल्प लेकर हम साइकिल चलाना सीखते हैं। कई बार हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं उस साइकिल चलाने में, सीखने में, लेकिन हम कई बार गिर के फेल होकर सीख जाते हैं धीरे धीरे करके। नाउ यस्टरडे एंड टुडे, क्या फ़र्क है उस टाइम की सोच में और जब हम एडल्ट हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तब? बचपन में हम लोग फेल होने से नहीं डरते क्योंकि हम फेल होते ही हैं, कोई भी काम सीखते हैं तो। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम एडल्ट हो जाते हैं, तब हमें दूसरों के ओपिनियन से बहुत फ़र्क पड़ने लगता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे ऊपर हंसेंगे, हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, और ये डर जो है वो हमें रोकता है, कई बार हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें ज़रूरत है फेलियर से सीखने की। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो फेलियर्स रही हैं लेकिन वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों ने कमाए हैं, बहुत बड़ी सक्सेसफुल रही है। माइकल जॉर्डन का जैसे कि नाम अगर आप सुनते हैं तो माइकल जॉर्डन का नाम बहुत फेमस है, वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी रह चुके हैं बास्केटबॉल में। तो उनके जो 50% जो शॉट उन्होंने मारे हैं बास्केटबॉल में वो फेल रहे हैं और 50% ही जो है वो सक्सेसफुल उनके रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो फेलियर होने के बाद भी वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट पर्सन कहलाए, राइट। नेक्स्ट थिंग इज अनडॉन्टेड बाय फेलियर। चिकन सूप फॉर द सोल एक ऐसी बुक है जो बेस्ट सेलर रही है और मिलियंस ऑफ कॉपीज इसकी सेल हो चुकी हैं, लेकिन इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी कहानी ऐसी है कि इनको
इसके जो ऑथर थे, दो ऑथर्स ने इसको लिखा था, 33 टाइम्स उनको रिजेक्शन झेलना पड़ा, 33 टाइम्स वो रिजेक्ट हुए और 34th टाइम उनको यस मिला और उसको रिजल्ट ये रहा कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट बुक बन गई और बेस्ट सेलर बन गई थी। नाउ आपको, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो रिजल्ट नहीं लेकर आ पा रहे हैं, आप डिस्करेज हो रहे हैं फेलियर्स से, तो तब आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं वो अपने आप से पूछ सकते हैं कि उनसे आपको पता चलेगा कि आप क्यों फेल हो रहे हैं या फिर आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आप पूछिए कि क्या आप ऐसा तो नहीं कि अनरियलिस्टिक टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, आप किसी और का टाइम टेबल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो और वो आप से बिल्कुल अलग ही हो, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग हो, बहुत अनरियलिस्टिक हो। नेक्स्ट इज एम आई ट्रूली कमिटेड, क्या आप बिल्कुल कमिटेड हैं उसके लिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए, क्या आप इंस्पायर्ड हैं या आप सिर्फ दूसरे लोगों को देख के काम कर रहे हैं। थर्ड इज यू हैव टू आस्क कि आपके पास ऐसे इन्फ्लुएंस तो नहीं है, आप ऐसे लोगों से जुड़े तो नहीं है जो आपको नेगेटिव तरीके से बात कर रहे हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव है और आपको वो ट्रिगेट कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज, क्या आप सक्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आप कोर्सेज ले रहे हैं, क्या आप सीख रहे हैं कंटिन्यूसली जो भी काम आप करना चाहते हैं उसके लिए, क्या आप कंटिन्यूसली ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं या उस फील्ड में हैं जो आपको बता सकें, गाइड कर सकें। फिफ्थ इज कि आप फेल होने के लिए तैयार हैं। कई बार हम फेल होने के डर से ट्राई नहीं कर पाते और हम वैसे ही फेल हो जाते हैं। क्या आपको तैयार हैं कि आप ट्राई करेंगे और फेल हो जाएंगे लेकिन फिर भी आप काम कर सकते हैं? अगर आप ये सब के जवाब दे सकते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी और आपको शायद सक्सेस भी मिले। टर्निंग फेलियर इनटू सक्सेस, जब आप फेल होते हैं तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे ट्राई तो आप वैसे ही बर्बाद हैं, वैसे ही डूम हो चुके हैं। क्योंकि फेलियर मिलना एक पार्ट है सीखने के लिए और वहाँ से ही हम आगे बढ़ते हैं, वहीं से आप ग्रो कर सकते हैं। सो इस बुक का जो कंक्लूजन है वो इस चैप्टर में है, चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। जब आप एटीट्यूड चेंज करते हैं खुद का, जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड में आते हैं, अपने अंदर लेकर आते हैं, कुछ बदलाव लेकर आते हैं, तो आप एनर्जाइज होते हैं, तब न्यू पॉसिबिलिटीज आपको दिखती हैं और आप एक्शन लेते हैं उस डायरेक्शन में, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट भी अचीव करते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब आप एटीट्यूड चेंज करते हैं तो आपकी लाइफ बदल जाती है। नाउ टेक कंट्रोल योर लाइफ, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, जैसे कि आप अपनी लाइफ को जैसा चाहे वैसा बना सकें, पॉजिटिव लोगों के साथ रह सकें, पॉजिटिव एटीट्यूड अपना सकें और अपने तरीके से काम कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। ये था थर्ड पार्ट एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक का। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए जो इस बुक से कुछ सीख सकें, कुछ इसका फ़ायदा उठा सकें। और सपोर्ट करते रहिए आप हमको, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा भी मोरल बढ़ेगा, हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू so much for watching this video once again and see you in the next one.